दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह कंफ्यूजन है कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना बेटर रहेगा या फिर न्यू टैक्स रिजिम में जाना बेटर रहेगा, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए कौन सी टैक्स रिजिम बेटर होगी, जिसके लिए 4 ऑप्शन यानी 4 पॉइंट हमने कवर किए हैं अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू। पहले पॉइंट के अंदर अगर हमने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो उस केस में क्या न्यू टैक्स रिजिम बेनिफिट होगी या ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिट होगी। जो दूसरा ऑप्शन होगा उसके अंदर हम 2 लाख तक का डिडक्शन देखेंगे कि 2 लाख का डिडक्शन अगर आपने सेक्शन 80C से 1.5 लाख तक की छूट ली है, यानी आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किया है, फिक्स डिपॉजिट में निवेश किया है, पीपीएफ के अंदर अगर निवेश किया है, तो 80C के अंदर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। इसके बाद 80D की बात करें तो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 50,000 का आपको बेनिफिट मिल जाता है, यानी 2 लाख तक का अगर आपका डिडक्शन है, तो उस केस में 2 लाख रुपए से लेकर 15 लाख इनकम अगर आपकी होती है, 2 लाख से लेकर अगर 15 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है, तो आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद होगी, ओल्ड टैक्स रिजिम होगी या न्यू टैक्स रिजिम होगी। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है 3 लाख का टैक्स डिडक्शन लेते हैं तो कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट होगी। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है 4 लाख का अगर आपका डिडक्शन है, जिसके अंदर आप 80C 80D के अलावा भी और भी बहुत सारे डिडक्शन दिए गए हैं एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, जैसे कि 80G का डोनेशन अगर आप करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है डिडक्शन। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका भी आपको 100% डिडक्शन अलाउड किया जाता है, और भी बहुत सारे डिडक्शन है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे केस के अंदर हमने 4 ऑप्शन रखे बिना डिडक्शन के, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का डिडक्शन लेते हैं और 4 लाख रुपए तक का डिडक्शन लेते हैं। तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद होगी, यह जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सभी चीजें जो है हमने एक एग्जांपल के थ्रू, टेबल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है, जिसके अंदर हमने टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है। 2 लाख तक की इनकम से लेकर 15 लाख की अगर आपकी इनकम है, इनमें से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 10 लाख या 15 लाख तक अगर आपकी इनकम है, जो भी इनकम स्लैब में आप आते हैं, तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट होगी वो जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर और आज के इस एग्जांपल के थ्रू जो आगे हम देखने वाले हैं। दोस्तों, हमने इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें रखी है कि 87A का रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को 5 लाख तक दिया जाता है और न्यू टैक्स रिजिम वालों को 7 लाख तक दिया जाता है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजिम में ऑप्ट करे या न्यू टैक्स रिजिम में ऑप्ट करे, 3 लाख तक की इनकम पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो भी हमने डिटेल में आपको विद स्क्रीन के साथ समझाने की पूरी कोशिश करी है। तो इसको देखने के लिए, एग्जाम्पल को जानने के लिए आना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ जाते अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर आपकी न्यू टैक्स रिजिम है, इसकी टैक्स स्लैब क्या है, जिसके बाद अपने एग्जाम्पल पर आएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा सीनियर सिटीजन वालों के लिए। 3 से 5 लाख की बात करें तो 5% का टैक्स रेट लगेगा। 5 लाख से 10 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 20% टैक्स रेट आपको लग जाएगा, और 10 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम निकल के आती है तो उस केस में 30% की टैक्स रेट में आप आ जाते हैं। यह है ओल्ड टैक्स रिजिम। आइए बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। तो न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 3 से 6 की बात करें तो 5%, 6 लाख से 9 लाख की अगर आपकी इनकम आती है तो 10% की टैक्स रेट है। 9 लाख से 12 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 15%, और 12 से 15 की बात करें तो 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उस केस में 30%। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10 लाख से ऊपर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी 30% स्लैब होगी और न्यू टैक्स रिजिम में 15 लाख से ऊपर आपकी 30% स्लैब होगी। तो आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। यहां पर हमने कैलकुलेशन करके रखा है इनकम टैक्स लायबिलिटी
फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा टैक्स बेनिफिशियल होगी या न्यू टैक्स रिजिम होगी, ये हम देखेंगे अलग अलग इनकम पर। 2 लाख से लेकर 15 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेटर ऑप्शन होगी। हमने यहां पर 4 केस लिए हैं। पहला केस ये होगा कि अगर हम कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं करते ओल्ड टैक्स रिजिम में, तब क्या होगा। अगर हमें 2 लाख का टैक्स डिडक्शन यानी 80C 80D के अगर डिडक्शन मिलते हैं तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट होगी। ये जो डिडक्शन है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर ही अलाउड होंगे, न्यू टैक्स रिजिम में हम कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका जो तीसरा केस है, अगर 3 लाख का आपके डिडक्शन है तो उस केस में कौन सी टैक्स रिजिम बेटर होगी यानी मोर बेनिफिशियल आपके लिए होगी। और अगर आपने 4 लाख का डिडक्शन, 4 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है डिडक्शन का और 4 लाख का डिडक्शन अगर आप ले रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, तब आपके लिए कब कौन सी टैक्स रिजिम जो है वो बेटर होने वाली है, ये 4 केस के अंदर। तो ये चारों ऑप्शन के अंदर हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के कौन से ब्रेक इवन पर यानी कौन सी इनकम पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। 3 लाख तक की इनकम पर ना ही कोई ओल्ड टैक्स रिजिम में ना ही न्यू टैक्स रिजिम में जो है टैक्स लागू होता है। यानी ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम दोनों ही केस के अंदर 3 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद अगर बात करें 87A रिबेट की, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर 87A रिबेट की बात करें, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे तो 5 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स रिबेट 12,500 का दिया जाएगा। वैसे ही अगर न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 7 लाख तक की इनकम पर आपको 25,000 रुपए तक का बेनिफिट दिया जाएगा, जो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 5 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट मिलेगा, 7 लाख रुपए तक आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिलेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, हमने जो टैक्स लायबिलिटी ऊपर कंप्यूट करी है वो इंक्लूडिंग 4% सेस के साथ करी है। इन्वेस्टमेंट जो हमने देखे हैं सब 80C 80D रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं 80C में जी में डोनेशन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तक का आपको 80C में इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिल जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को। मेडिक्लेम में अगर आप खुद के लिए अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं तो 1 लाख रुपए का वहां पर आपको जो है बेनिफिट मिलता है। डोनेशन करते हैं तो वहां पर आपको 1 लाख का पूरा या 50% आपको अलाउड किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी में 1 लाख रुपए तक का आपको डोनेशन मिलता है। यह हमने एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से, अपने एग्जाम्पल के हिसाब से हमने लिया है। आप चाहें तो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डिडक्शन आपको 80C 80D में तो इतना ही मिलेगा। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना भी आप डोनेशन देते हैं, आपको पूरा का पूरा 100% डिडक्शन अलाउड होता है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिडक्शन है। 80CC-D सबसेक्शन 1B के अंदर 50,000 मिलता है। 80E की बात करें, अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट अमाउंट का पूरा आपको छूट मिल जाती है। 80GG जिन लोगों का हाउस HRA नहीं मिलता वो रेंट डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो डिडक्शन ले सकते हैं। तो हमने 3 केस रखे हैं, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 4 लाख तक के डिडक्शन अगर हम अलाउड करते हैं तो उस केस में हमारी सिचुएशन क्या होती है, क्या हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना बेटर लगता है या फिर न्यू टैक्स रिजिम में हमें रहना बेटर लगता है बिना किसी डिडक्शन के। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई डिडक्शन नहीं क्लेम किया है ओल्ड टैक्स रिजिम में ना ही न्यू टैक्स रिजिम में, तो हमारी कितनी इनकम पर हमें कब कौन सी टैक्स इनकम जो है टैक्स रिजिम ऑप्ट करने से बेनिफिट होगा। दोस्तों अगर आप बात करें 2 लाख की, 3 लाख की या 4 लाख की या 5 लाख तक, दोनों ही केस के अंदर आप देख सकते हैं आप कोई भी टैक्स रिजिम ऑप्ट करें 5 लाख आपकी ब्रेक इवन रहेगी। चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करें या फिर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, कोई भी डिडक्शन नहीं लेना चाहते, तो उस केस में दोनों ही टैक्स रिजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगी। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ जाती है यानी 6 लाख हो जाती है, तो उस केस में आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 31,200 रुपए का टैक्स देखने को मिलेगा, जबकि यहां पर आपको न्यू टैक्स रिजिम में नील टैक्स आपको दिखेगा। 7 लाख की इनकम है तो भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में नील इनकम होगी, नील यानी टैक्स लगेगा। दोस्तों इसके बाद अगर आप 8 लाख की इनकम देखें तो उस केस में 72,800 आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी स्लैब रेट को देखकर।
36,400 का ही टैक्स आपका निकल के आ रहा है। बात करते हैं अगर आप 12 लाख 13 लाख की बात करते हैं, अगर आपकी इनकम है 12 लाख इनकम है, 13 लाख रुपए इनकम है, तभी भी आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है ओल्ड टैक्स रिजिम के मुकाबले। 15 लाख की बात करते हैं तो 15 लाख के केस में भी न्यू टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिट है, टैक्स आपका ज्यादा बचेगा अगर आपने कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। 15 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम होगी जिस पर 30% लागू होता है तो उसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम 2 लाख से लेकर 15 लाख की अगर इनकम में देखें तो अगर आपका कोई भी डिडक्शन नहीं है तो 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है तो उस केस में आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। 5 लाख के केस में आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या न्यू टैक्स रिजिम में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी इनकम क्रॉस हो जाती है तो उस केस में इन सभी केसेस के अंदर जो है न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो 2 लाख का डिडक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर मिलता है तो उस केस में हमारी कितनी इनकम पर हमें कौन सी टैक्स रिजिम ज्यादा फायदा करेगी। दोस्तों अगर आपका 2 लाख का टैक्स डिडक्शन है यानी 80C से आपने 1.5 लाख की छूट ले ली है, 80D के तहत आपने 50,000 की छूट ली है तो उस केस में 2 लाख का आपका टैक्स डिडक्शन निकल के आ जाता है। अगर आपकी 7 लाख तक इनकम है तो आप साफ साफ देख सकते हैं 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम में ऑलरेडी 7 लाख की इनकम पर अलाउड है, आपको टैक्स नहीं लगेगा। 87A रिबेट वहां पर आ जाता है, 25,000 की टैक्स की छूट मिल जाती है न्यू टैक्स रिजिम वालों को, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख का बेनिफिट दिया जा रहा है टैक्स डिडक्शन का यानी सेक्शन 80C 80D का, तो उस वजह से ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख तक की इनकम आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाती है न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए जिन लोगों ने 2 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम करना है। अब 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा मिलेगा ना कि न्यू टैक्स रिजिम में, क्योंकि वहां पर आपका जो टैक्स है वो न्यू टैक्स रिजिम से कम निकल के आ रहा है। लेकिन 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जब निकल जाती है तो उस केस में आपका जो टैक्स अमाउंट है वो बढ़ जाता है और न्यू टैक्स रिजिम में आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है। 9 लाख पर आपको 52,000 के सामने 46,800 का ही टैक्स लग रहा है और 11 लाख की इनकम के सामने 93,000 का टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको सिर्फ 78,000 का ही टैक्स बन रहा है। तो यहां पर हमने बात करी अपनी ब्रेक इवन पॉइंट की, तो 7 लाख आपके इस केस के अंदर ब्रेक इवन निकल के आता है। 8 लाख भी आप जो है 8 लाख की अगर आपकी इनकम है तो भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा रहेगा। 7 लाख तक आप चाहे ओल्ड में जाए न्यू में जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने 2 लाख का टैक्स डिडक्शन अलाउड किया गया है। 8 लाख की इनकम पर आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे तो ही फायदा मिलेगा। 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकल जाती है यानी 9 लाख से लेकर 15 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा रहेगा। आ जाते हैं अपने तीसरे केस पर, जहां पर हमने 3 लाख का अगर डिडक्शन अलाउड किया है ओल्ड टैक्स रिजिम में तो उस केस में हमारा ब्रेक इवन क्या होगा, कौन सी टैक्स रिजिम हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। दोस्तों अगर आप 3 लाख का डिडक्शन लेते हैं तो 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसमें चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या न्यू टैक्स रिजिम में जाए दोनों में ही आपको फायदा मिल जाएगा, यानी 7 लाख तक आपको कोई भी रिजिम में ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 36,400 देने पड़ सकते हैं। 9 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 31,200 और उसके सामने 46,800, यानी यहां पर भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में कम टैक्स देखने को मिलता है। 10 लाख की इनकम है तो 52,000, जहां पर 62,400 आपको न्यू टैक्स रिजिम में यानी ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजिम भी आपके लिए जो है 10 लाख तक सही मानी जाएगी। 11 लाख की इनकम है तभी भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ही जाना चाहिए क्योंकि टैक्स कम निकल रहा है। और 12 और 13 लाख की बात करें तो उस केस में भी आप देख सकते हैं कि दोनों केस के अंदर ही चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम हो या फिर न्यू टैक्स रिजिम हो आपको बराबर ही टैक्स लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है 7 लाख तक की इनकम पर आपका ब्रेक इवन है। 7 लाख तक आप चाहे कोई भी टैक्स रिजिम ऑप्ट करें 3 लाख के डिडक्शन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख तक आ जाती है तो उस केस में 8 लाख से लेकर 11 लाख तक आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख और 13 लाख के अंदर है तो उस केस में आपको जो है चाहे ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या न्यू टैक्स रिजिम में जाए आपको टैक्स बराबर ही देना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 12 लाख 13 लाख में चाहे आप ओल्ड में जाए या न्यू में जाए दोनों में टैक्स आपको सेम लगेगा।
और अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है, 14 लाख या 15 लाख होती है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 7 लाख तक आपको दोनों रहेगी, 8 से लेकर 11 तक आपको ओल्ड टैक्स रिजिम रहेगी, यहां पर आपको दोनों टैक्स रिजिम रहेगी, और न्यू टैक्स रिजिम आपको 14 और 15 लाख के केस के अंदर देखने को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगी। अब आ जाते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल पर। तो 4 लाख तक का डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में, तब कौन सी टैक्स रिजिम आपके लिए फायदेमंद होगी? तो 7 लाख रुपए तक आपको दोनों ही टैक्स रिजिम में आपका ब्रेक इवन है, यानी कोई भी टैक्स रिजिम ऑप्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से लेकर अगर निकल के आती है, 8 से लेकर आप 15 लाख तक की इनकम अगर आपकी है, तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि न्यू टैक्स रिजिम में। तो दोस्तों अगर आपके 4 लाख तक का डिडक्शन है, तब उस केस में आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। यानी अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो उस केस में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। आप साफ साफ यहां पर देख सकते हैं, टैक्स के मुकाबले 15 लाख का अगर आपका टैक्स है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका सिर्फ 1,45,600 का टैक्स बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में आपको 1,56,000 तक का टैक्स देना पड़ रहा है। बाकी भी टैक्स आप देख सकते हैं, और न्यू टैक्स रिजिम के मुकाबले ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी अगर आप 4 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं लेते, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपका टैक्स रिडक्शन 2 लाख रुपए तक का है, तो 8 लाख तक की इनकम पर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। 8 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम निकलती है, तो उस केस में न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपका टैक्स डिडक्शन 3 लाख रुपए तक का है, तो 12 लाख से लेकर 13 लाख तक की इनकम पर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और अगर आपके टैक्स डिडक्शन 4 लाख रुपए है, तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम आपके लिए ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी।